बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 24 फरवरी है। आप सबको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को में मौजूद हैं और एक बात जिसका बहुत ज़्यादा तस्करा था, इंतज़ार था कि आखिर अमरीका और उसके इत्तहादी ममालिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस पर किस किस्म का रिएक्शन देते हैं, उनका रद्द अमल क्या होगा। वो पहला और बड़ा रद्द अमल सामने आ गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने इस रद्द अमल में एक अजीब व गरीब मुतालबा किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि जब वो मॉस्को में मौजूद हों, उनकी मुलाकात हो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो उस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान क्या करें, ये तफसील मैं आपके सामने रखूँगा इस रद्द अमल की। और ऑब्वियसली वेरी वेल कैलकुलेटेड, बहुत नपातुला ये बयान अमरीका के महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की तरफ से अब से चंद घंटे पहले सामने आया। रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें सवाल जो है, बल्कि एक सवाल नहीं 3 सवाल हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे मॉस्को के हवाले से। उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया हर्फ बहर्फ, एक तो मैं आपके सामने वो रखूँगा। साथ ही इंडियन मीडिया जो है उस पर किस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे मॉस्को के हवाले से, कुछ उसका तज़किरा। लेकिन आपको मालूम है कि मैं ज़ाहिर है कि पब्लिक टीवी के ऊपर अपेयर हुआ, उसके बाद सदीक जान और अदील वड़ाइच उनके साथ, क्योंकि तफसील से वज़ीर आज़म के अराइवल के हवाले से किस किस्म का उनको वेलकम मिला, रिसेप्शन मिला, उसके इंतहाई अहम जुज़ियात और क्या नया होने जा रहा है इस दौरे के दौरान, क्योंकि मैं उसके ऊपर तफसीली बात कर चुका हूँ। आई विल नॉट रिपीट दैट ऑन माई चैनल। ये दोनों वीडियोज़ मेरे चैनल के कम्युनिटी पेज पर मौजूद हैं, अगर आपने देखनी हो आप जाकर देख सकते हैं। दोनों में इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से, और किस तरह ये एक वाटरशेड मोमेंट है, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में एक तारीखी मोड़ आया है, इसके हवाले से क्योंकि तफसील से बात हो चुकी है तो वो बात मैं रिपीट नहीं करूँगा। एक चीज़ मैं आपको क्विकली बता दूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो एक्टिविटीज़ से भरपूर दिन है मॉस्को में, वो आज है। आज जो है वो जाएंगे, जो टूम ऑफ द अननोन है, जो दूसरी जंग अजीम के की एक यादगार है रूस में, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद क्रेमलिन में जो सदारती महल है वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक तहत हैड वन ऑन वन मुलाकात जो है वो तकरीबन 45 मिनट के लिए ये मुलाकात होगी। उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी। वफूद की सरबराही एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे होंगे, एक तरफ सदर व्लादिमीर पुतिन, और दोनों जानिब से जो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वज़रा में प्लानिंग मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं, जो वज़ीर मनसूबाबंदी हैं, वज़ीर तजारत वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से जो वज़रा की एक टीम मौजूद है जिसमें तवानाई से लेकर इंफॉर्मेशन और फिर खारजा अमूर, और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर डॉक्टर मोइज़ यूसुफ मशीर बराए कौमी सलामती, उनका वहाँ मौजूद होना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रेंज ऑफ इशूज़ है जिस पर बात होगी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, जो इलाकाई सूरत हाल है, आलमी सूरत हाल है, उसके ऊपर बात होगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इन तमाम शोबों में जो ताउन है उसको बढ़ाने के लिए बातचीत की जाएगी। अच्छा, ये तो आज का शेड्यूल है, इसकी तफसीलात सामने आएंगी, मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। लेकिन ज़रा क्विकली आ जाते हैं कि प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी और आपको मालूम है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस, उसको इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि उन पहले वर्ल्ड लीडर्स में शामिल हो गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि यूक्रेन के हवाले से अनाउंसमेंट्स की सदर पुतिन ने, उसके बाद वो पहले वर्ल्ड लीडर हैं जो बायलैटरल विजिट के ऊपर पहुंचे हैं मॉस्को। और ये भी बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर मैं देख रहा था जो वेस्टर्न मीडिया है, इंडियन मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया है, पाकिस्तान ने तौसीक कर दी है उन इक़दामात की जो कि सदर पुतिन ने उठाए हैं यूक्रेन के मामले पर। और यूक्रेन के मामले पर आपको मालूम है कि जो जनूब मशरक़ी यूक्रेन है उसके वो इलाके जिन्होंने जो उनके सेपरेटिस्ट रीजन हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, डॉनबास रीजन के दोनों इलाके दानियास्क और लुहांस्क, इन दोनों को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का ऐलान करके फिर वहाँ पर उन्होंने अमन के लिए फ़ौजी दस्ते भिजवाने की बात कर दी थी। और इसके ऊपर पूरी दुनिया ने रिएक्शन दिया, पाबंदियों का ऐलान किया। अमरीका ने, बरतानिया ने, जर्मनी ने, जो इनके करीबी इत्तेहादी हैं, इन तमाम ने सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। रूस ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस हवाले से, उस पर क्योंकि सेपरेट बात करना बनती है, उस पर करेंगे। चीन ने, जो चीन की एंट्री हुई है, बड़ी दबंग किस्म की एंट्री हुई है इस सारे आलमी तनाज़े में, इसके हवाले से तो यकीनन सेपरेटली बात करेंगे। सवाल हुआ जी नेड प्राइस से, जब ये प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी अब से चंद घंटे पहले, महकमा ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अमरीकी, और उनसे सवाल किया गया। अच्छा, सवाल जो है वो उसके कुछ पोर्शंस इनऑडिबल थे क्योंकि माइक जो है वो रिपोर्टर तक पहुँचने में देर लगी, तो वो पार्ट्स जो हैं वो मैं नहीं सही ट्रांसक्राइब कर पाया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो सवाल उन्होंने कहा, सवाल किया गया रिपोर्टर की तरफ से, उन्होंने कहा माय क्वेश्चन इज़ ऑन पाकिस्तान, मेरा सवाल पाकिस्तान के मुताल्लिक है। कैन आई आस्क अबाउट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर खान्स विजिट टू रशिया?
then question becomes inaudible. फिर वो कहते हैं could I know your assessment of his visit and timing, कि क्या मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से सवाल कर सकती हूँ। और फिर वो कहते हैं कि आपकी क्या असेसमेंट है नेड प्राइस साहब, जो तर्जुमान हैं अमरीकी महकमा ख़ारजा के, कि ये जो विज़िट है इसके ऊपर आपकी क्या असेसमेंट और इसकी टाइमिंग है, कि किस वक्त में ये दौरा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस का, इस पर आपका क्या कहना है। बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया नेड प्राइस ने। नेड प्राइस ने कहा वेल वी आर सर्टनली अवेयर ऑफ द ट्रिप, हमें मालूम है कि ये दौरा हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं, एंड द पॉइंट्स आई मेड अर्लियर अबाउट, अच्छा इससे पहले वो एक और सवाल के जवाब में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है PRC, उसके रद्द अमल के हवाले से, उसका रूस और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर क्योंकि एक जवाब दे चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जो सवाल का जवाब देते हुए मैंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुतल्लिक कहा था, वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के केस में भी अप्लाई होता है। उन्होंने कहा कि वी बिलीव इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री अराउंड द वर्ल्ड टू वॉइस कंसर्न, पाकिस्तान से, यानी कि ये तवक्को रख रहा है अब अमेरिका। उन्होंने कहा कि हम ये यकीन रखते हैं कि ये ज़िम्मेदारी है इस दुनिया में मौजूद हर ज़िम्मेदार मुल्क की, टू वॉइस कंसर्न, कि वो अपने खदशात का इजहार करे, टू वॉइस ऑब्जेक्शन, कि वो एतराज़ करे। किस बात पर जी? टू वट पुटिन अपीयर्स टू हैव इन माइंड फॉर यूक्रेन, के इस वक्त जो कुछ सदर व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में चल रहा है यूक्रेन के हवाले से, उस पर ना सिर्फ ये कि अपने खदशात का इजहार करे, बल्कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करे, उसके ऊपर एतराज़ उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वी हैव कम्युनिकेटेड टू पाकिस्तान आवर पोजीशन रिगार्डिंग रशियाज़ फर्दर रिन्यूड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अच्छा, इसमें एक बात बहुत अहम है, इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा ना कि हमने कम्युनिकेट किया, पाकिस्तान को अपना नुक्ता नज़र से आगाह किया कि हमारी रूस के हवाले से, और जो रूस ने 2 बार एक और इन्वेजन की है, दाखिल हुआ है वो यूक्रेन में, इसके हवाले से हमने अपनी जो पोजीशन है उसको पाकिस्तान को बताया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही रिसेंटली हुआ है ये राब्ता अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, और आप कह सकते हैं कि ये भी रूस का दौरा होने से ऐन पहले, क्योंकि एक रोज़ पहले जो है वो सदर पुतिन ने इन इक़दामात का ऐलान किया, अगर उसके बाद ये राब्ता हुआ तो यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मॉस्को रवानगी से आप समझ सकते हैं कि कुछ पहले ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कम्युनिकेट किया गया है। अभी तक जो अमरीकी महकमा ख़ारजा उसने ये क्लियर नहीं किया कि क्या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था, क्या पाकिस्तान की एम्बेसी को ये कन्वे किया गया, क्या पाकिस्तान में जो यहाँ पर उनके सफ़ीर हैं उनको जो है वो गए दफ्तर ख़ारजा, उन्होंने मुलाकात में कहा, कोई टेलीफोन कॉल हुई, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमने अपनी पोजीशन पाकिस्तान को बता दी। और फिर वो कहते हैं कि एंड वी हैव ब्रीफ्ड देम ऑन आवर एफर्ट्स टू परसू डिप्लोमेसी ओवर वॉर, कि हमने पाकिस्तान को ये भी बता दिया है कि हम रूस और यूक्रेन के तनाज़े में सफारती हल चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो आपको याद होगा कि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तैयारा लैंड करना था, 3 फरवरी जुमेरात का दिन था जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बीजिंग लैंड करना था, उस वक्त भी इन्होंने इस किस्म की बात की। और अब उस वक्त जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को पहुँचे हैं तो इनको ये याद आ गया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारी एक बड़ी पुरानी शराकतदारी है, और हम माजी में पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा ताउन करते रहे हैं, कोऑपरेट करते रहे, हमारे दरमियान कोऑपरेशन मौजूद है। और जो हमारी ये पार्टनरशिप है ये इस वजह से है क्योंकि क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो प्रॉस्परस एक तरक्की याफ्ता और जमहूरी पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है, अमेरिका के मफाद के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये समझते हैं कि हमारे दरमियान जो मुश्तरका मफादात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, कि एक ऐसी जंग, जो कि एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसी कश्मकश जो बहुत महंगी साबित हो सकती है, जो बहुत अदम इस्तेहकाम ला सकती है इस दुनिया में, तो फिर उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्या करे। यहाँ पर रखा गया मुतालबा पाकिस्तान से, उन्होंने नाम तो इस तरह डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये तवक्को रखते हैं कि दुनिया का कोई भी लीडर अगर अब जाता है रूस, मॉस्को जाता है, सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करता है, तो उस मुलाकात के दौरान वो करे क्या। अब ये तवक्को है स्टेट डिपार्टमेंट की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलें तो उनसे क्या कहें, उनसे कहें जनाब कि that the world would make that point clearly in an unambiguous language in their engagements with the Russian Federation, कि जंग रोकी जाए, जंग ना की जाए, सफारती हल निकाला जाए। ये पैगाम कन्वे करने को कहा गया है
کہ جو بھی اس وقت جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کیونکہ وزیراعظم عمران خان موجود ہے وہاں پر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب آج وہ جائیں صدر پوتن کے ساتھ ملاقات کریں، اس ملاقات کے دوران پاکستان کے وزیراعظم یہ کنوے کریں اور ان ایمبیگوس لینگویج میں، بالکل واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں، اس میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ بات کنوے کرنے کی کوشش کریں کہ جو معاملات ہیں ان کے لیے بات چیت کی جائے۔ تو پاکستان سے ایک طرح سے جس طرح پہلے یوکرین نے کہا تھا کہ ساری کانفلکٹ میں کردار ادا کرے، امریکہ نے بھی انڈائریکٹلی، سمجھ لیں آپ، ڈائریکٹلی نہ بھی صحیح لیکن انڈائریکٹلی پاکستان سے یہ کہا ہے کہ آپ کردار ادا کریں۔ اس کے بعد جو ہے فالو اپ کوشچن کرنے کی کوشش کی گئی رپورٹر کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جو ٹائمنگ ہے اس وزٹ کی، اس پر تو آپ نے تبصرہ نہیں کیا، اس پہ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ کیسی ہے اس وزٹ کی؟ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ پاکستانی گورنمنٹ سے پوچھیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، وٹ دیئر انٹینٹ از، کہ انٹینشنز کیا ہیں اس دورے کی، یہ پوچھا جائے پاکستان کی حکومت سے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ انٹرپشن کرتی ہے رپورٹر کہتی ہے بٹ وٹ از یور ریڈ، کہ آپ کی اپنی سمجھ بوجھ کیا کہتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ سے تو ہم پوچھ لیں گے لیکن آپ بتائیں آپ کی کیا سمجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ پوچھیں پاکستانی گورنمنٹ سے، میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس پر اپنی اسیسمنٹ بتا سکوں کہ ٹائمنگ کیسی ہے اس وزٹ کی، اور کسی ایک ملک کا، ایک ہمارے ایسا ملک جس میں کوئی بھی ہمارا کاؤنٹر پارٹ ہے اس دنیا میں، وہ اگر کسی اور تیسرے ملک کا دورہ کرتا ہے تو اس کے اوپر میں اس وقت کوئی بھی پوزیشن واضح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس پوزیشن میں موجود نہیں ہوں۔ اچھا یہ ڈیفرنٹ ہے برازیل کے حوالے سے ان کا جو سٹیٹمنٹ تھی، جس کے بعد ایک تناؤ پیدا ہوا برازیل اور امریکہ کے درمیان، جب نیڈ پرائس نے کہا کہ اس سے زیادہ ٹیریبل ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی، اور انہوں نے برازیل کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی۔ پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو ابھی لگا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگی لپٹی قسم کی بات کی ہے، اس میں کوئی اوپن اور واضح بات نہیں کی گئی۔ آنے والے دنوں میں ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، یا وزیراعظم عمران خان کی آج کی انگیجمنٹس کے بعد امریکہ کیا پوزیشن لیتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا۔ دو تین چیزیں بیفور آئی کلوز دا ویڈیو، ایک چیز آپ ضرور کیجئے کہ جا کر ذرا تین کی ورڈز ہیں، رشیا، بلکہ پاکستان، رشیا اور انڈیا، یہ تین الفاظ ہیں، پاکستان، رشیا، انڈیا، یہ جا کر آپ گوگل میں جو اس کا سرچ باکس ہے، سرچ انجن ہے، اس میں جا کر آپ لکھیں، اس کے بعد اس کو سرچ کریں، نیوز پہ جائیں، آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست کھل جائے گی کہ انڈین میڈیا کس طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے، اور پھر آپ انجوائے کریں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ اس کی دھن بجتی ہے ماسکو کے ایئرپورٹ پر، اور اس کی تکلیفیں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں، دلی میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، خنجر چل رہا ہوتا ہے، ادھر دھن چل رہی ہوتی ہے اور ادھر خنجر چل رہا ہوتا ہے۔ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مائکروسکوپک ہو کر اس دورے کو دیکھ رہا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ فورن پالیسی میگزین جو ہے اس نے کیا لکھا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ گوز ٹو ماسکو ایز پاکستان رومانسز رشیا، کہ ایک رومانس کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان اور روس کے درمیان۔ انڈین ایکسپریس پیس نرپما سبرامنیم نے لکھا ہے، یہ رہی ہیں تقریباً 2 سال سے زائد وقت جو ہے وہ انہوں نے اسلام آباد میں گزارا، ہمارے ساتھ فورن آفس کور بھی کیا کرتی تھیں، آیا کرتی تھیں بڑا ریگولرلی بریفنگز میں، سینئر رپورٹر ہیں انڈیا سے۔ انہوں نے لکھا کہ ایمرجنگ ایکسس نیو ایکویشنز، پاکستان رشیا ڈائنامکس ان اے چینجنگ ورلڈ، کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور اس میں چین اور جو پاکستان، رشیا، پاکستان اور روس جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں، نئی الائنسز بن رہے ہیں، نیا اتحاد وجود میں آ رہا ہے، ایک نئی مساوات جو ہے وہ قائم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑا اسکیپٹیکل ہو کر اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ہے اس کی طرف سے ابھی تک آفیشیلی کوئی بیان نہیں آیا، اس سارے معاملے پر نظر رکھوں گا آج وزیر اعظم عمران خان کیا کرتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ کا جو یہ رد عمل ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریلیمنری ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور اگر وہ پریس سٹیٹمنٹس نہیں بھی دیتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز پھر پبلکلی نہیں کی جاتی، وہ پالیسی پاکستان کے حوالے سے کیا رکھتے ہیں، کیا پاکستان کو اس تمام معاملے کے بعد کارنر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کے حوالے سے عالمی فورمز پر کس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں، اس سارے معاملے پر نظر رکھوں گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔